न्यूज इंडिया पर आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। तो दिल्ली में एमसीडी का चुनाव आखिरकार कब? जहां आज एक एमसीडी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो आने वाले 2 से 3 दिनों में बाकी एमसीडी का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार एमसीडी के चुनाव कब होंगे। दरअसल एमसीडी में एकीकरण प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, परिसीमन होगा और जिसमें कम से कम 15 महीने का भी वक्त लग सकता है। ऐसे में एमसीडी चुनावों की तारीख आखिरकार कब आएगी, इसको लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। तो दिल्ली नगर निगम चुनाव कब होंगे, इसकी गुत्थी उलझती जा रही है। तीनों एमसीडी के एकीकरण के बाद चुनाव में देरी हो सकती है, इसका कयास तो दिल्ली की जनता लगा रही है, लेकिन देर कितनी, इसका ठीक ठाक अनुमान किसी के पास नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल आज समाप्त हो जाएगा, यानी कि आज के बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम चुनाव की बाट जो होने लगेगा। दूसरी तरफ उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल 19 मई यानी कि कल और पूर्वी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल 22 मई को पूरा हो जाएगा। साफ है कि अगले 4 दिनों में दिल्ली के तीनों एमसीडी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। लेकिन एकीकरण के बाद चुनाव कब होंगे, इस पर दिल्ली की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। बीजेपी एकीकरण को दिल्ली वालों के हित में बता रही है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के इस फैसले पर सवाल उठा रही है। देश की राजधानी से जुड़े इसी सियासी बवाल पर हम इनके जो पक्ष हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश जी हैं, बीजेपी के नेता हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल जी भी हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आपसे बातचीत करें उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि दिल्ली में एसडीएमसी का आज कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस मुद्दे पर एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान ने न्यूज इंडिया से बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने? हमने 5 साल की जनता सेवा की है। उन्होंने कहा कि अगर जनता दोबारा मौका देगी तो हम सेवा के लिए हमेशा तैयार हैं। देखें। दिल्ली में एसडीएमसी का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। बातचीत के लिए हमारे साथ एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान जी हैं। मुकेश जी, आज आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन जो जनता के लिए आपने पिछले 5 साल में काम किए हैं, किस तरीके से देखते हैं अपने इन 5 साल? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर के जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी वर्षों से इस राष्ट्र की सेवा, इस देश की सेवा, देश की जनता की सेवा करता आ रहे हैं। हम लोग कार्यकाल रहे या ना रहें, चुनकर आए या ना आए, चुने हुए प्रतिनिधि हो ना, हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखता है। चुनकर आए हैं तब भी जनता की सेवा कर रहे हैं, आगे भी जनता की लगातार सेवा करते रहेंगे। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता, हम लोग सोशल कार्यकर्ता है और ये किसी संविधान में नहीं लिखा है कि जनता की सेवा करने के लिए चुनकर आना ही ज़रूरत है। हम निरंतर जैसे पिछले 5 वर्षों में हमने जनता की सेवा की है दिल्ली की, ऐसे ही आने वाले समय में हम जनता की सेवा लगातार करते रहेंगे। चुनाव जब भी होंगे परिणाम अच्छे होंगे। दिल्ली की जनता चौथी बार भी निगम में भारतीय जनता पार्टी को चुन करके भेजेगी, क्योंकि पिछले 2 साल से जो 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जो और बुरी हालत दिल्ली सरकार ने की है, उसको भी दिल्ली की जनता ने बड़े करीब से देखा है। कोरोना काल को भी दिल्ली की जनता ने बड़े करीब से देखा है। तब हमारे अनेकों सैकड़ों कार्यकर्ता जो चुने हुए थे उन्होंने भी दिल्ली की सेवा की, जो चुने हुए थे उन्होंने भी दिल्ली की सेवा की, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे उन्होंने दिल्ली की सेवा की, जो हमारे एमपीज हैं, जो हमारे मंत्रीज हैं, सब ने देश की सेवा की। तो हमारे लिए प्रश्न उठता ही नहीं कि हम सत्ता में हैं या नहीं है, चुनकर आए नहीं है। हम लोग सामाजिक सेवा में सबसे आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं राहुल जी के साथ जुड़ना चाहूंगी। राहुल जी, इसके पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ जाऊं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर ये चुनाव और आगे जाते हैं तो इससे किसका नुकसान होने वाला है? मीनाक्षी जी, सीधे सीधे दिल्ली की जनता का नुकसान है, क्योंकि देखिए, जब कार्यकाल समाप्त हो गया है उसके बावजूद भी अगर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, जो भी कारण हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि चलिए, भारतीय जनता पार्टी को एकीकरण करने का मन था कि भाई तीनों के तीनों एमसीडी का एकीकरण कर दिया जाए। तो ये एकीकरण का काम ये पहले भी कर सकते थे, जिससे कि चुनाव फिर नियत समय पे हो जाते। स्पष्ट है कि एकीकरण या दिल्ली के जनता के नाम पे कहीं न कहीं प्रयास कुछ दूसरे हैं। इनको लग रहा था कि चुनाव का उस दिन, हमें अभी भी याद है कि जब दिल्ली के निर्वाचन आयोग ने घोषणा करने वाले थे, वो उन्होंने पूरे प्रेस को बुला भी लिया था और अचानक से ऐन वक्त पे घोषणा की गई कि नहीं, अभी चुनाव की घोषणा नहीं की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार जो है कि यूनिफिकेशन करने वाली है, एकीकरण करने वाली है। बिल्कुल। तो दिल्ली की जनता का कहीं ना कहीं इसमें नुकसान होगा। जी राहुल जी, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का इसको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी, आखिरकार परिसीमन का आपको चुनावों के 1 साल पहले क्यों सोचा आपने ऐसा करने का? आप पहले भी कर सकते थे। आप चाहते हैं कि दिल्ली की जनता का नुकसान हो? धन्यवाद। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे। और देखिए,
अभी जिनको भी अभी आपने बैठा रखा है मीनाक्षी जी, उनको शायद संवैधानिक रूप से जानकारी नहीं। यही कारण है कि वो इस विषय के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। आप देखिए, एक चुने हुए सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। यही कारण रहा कि जब सदन की जो कार्यकाल था वो खत्म होने वाला था, तब जाके ये निर्णय लिया गया, उसको पूरी तरह से कार्य करने दिया गया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आखिर क्यों पड़ी इन 3 नगर निगम को एकीकृत करने की आवश्यकता। आप देखिए, आप दिल्ली एनसीआर में ही आप भी रहती होंगी, आपको जानकारी होगी कि बारिशों में किस प्रकार से रोड पे पानी भर जाता था। आप देख रही होंगी कि सड़कों पे कई बार कूड़े के अंबार लग जाते सर, थे। मुझे ये याद है कि 2011 में भी जो दिल्ली एमसीडी थी वो दिल्ली एमसीडी के नाम से चलती थी, ना कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट के नाम से। जब आपको पता चला कि ये सक्सेसफुल नहीं है, तब आपने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया कि हम वापस से उसी एक क्रम में आ जाते हैं? 15 साल लग गए एक तो आपको यहाँ तक पहुंचने में, और उसके बाद जब इलेक्शन की डेट आने को हो रही है, जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा सजा के करने को होता है, तब पता चलता है कि इलेक्शन अभी संभव ही नहीं है। मीनाक्षी जी, आशा करता हूं मुझे धैर्य से सुनेंगी और मेरी बात को मुझे कहने का मौका देंगी, बीच में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए मीनाक्षी जी, मैंने जो आपको विषय बताया कि आपने घोड़े के ढेर भी देखे, आपने हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको वेतन मांगते हुए भी देखा। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था ना कि दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली की ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, ऐड करने वाली सरकार है, कैंपेन करने वाली सरकार है, ब्लेम करने वाली सरकार है, इन्होंने दिल्ली के हक का पैसा उनको वापस नहीं किया। 13,000 करोड़ रुपया लेने के लिए दिल्ली के बजट का, एमसीडी के बजट का, हमारे जो मेयर्स थे, हमारे स्टैंडिंग मेंबर्स थे, हमारे पार्षद थे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी आदरणीय आदेश गुप्ता जी, वो सब लोगों ने धरना भी दिया, आपने देखा होगा। कारण क्या था? कारण यही था कि दिल्ली की एमसीडी अपना पैसा मांग रही थी अपने हक का, लेकिन दिल्ली की एमसीडी का पैसा उसके हक का दिया नहीं गया। हर प्रकार से राज्य की सरकार दिल्ली की नगर निगम को पंगु बनाने की कोशिश कर रही थी। जो भी बजट का हिस्सा होता है उसको टुकड़ों टुकड़ों में, वो भी पूरा नहीं दे रही थी बार बार, जिस कारण से सारी अवरोध खड़े हो रहे हैं। जिस चीज की आवश्यकता अभी है, उसी चीज की आवश्यकता के पैसे को अगर 3 महीने बाद और 4 महीने बाद दिया जाएगा, मैं आपसे ठीक है सूर्यप्रकाश जी, जो आप आम आदमी पार्टी के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से, नेताओं से जुड़ने की अपील की कि वो भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन उन्होंने जुड़ने से इनकार कर दिया। वो बात अलग है कि एमसीडी के चुनाव कब होंगे, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार निशाना साधती रहती है भारतीय जनता पार्टी पर। जवाब नहीं है सर, उनके पास जवाब नहीं है। सर, कहीं और बैठेंगे, वो जवाब देंगे या नहीं देंगे, ये मेरी डिबेट का विषय तो आज नहीं है। चाहता हूँ यदि आज जो दिल्ली की हालात है, दिल्ली की स्थिति जो खराब है, एक शराब खरीदी बांटी जा रही है। राहुल जी आप प्लीज दोनों शांत हो जाइए पहले तो। मैंने ज्ञान के ऊपर सवाल उठाया कि आपने किसको बैठा के रखा हुआ है? तो मैं राहुल जी आपके पास संविधान के अगर जानकारियों ने कितने अनुच्छेद संविधान पढ़ेगा, कितने अनुच्छेद संविधान बताइए। आपको पता है मेरे संविधान की जानकारी में आपने संविधान पहले पढ़ के आइए अपने ज्ञान को। मेरा निवेदन है राहुल लाल जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, पहले जाकर अपना पढ़ाई करके आइए, पहले समझिए कि भारत का संविधान राज्यों को कार्य करता है। झारखंड सरकार कार्य करती है, ये कोई आपके घर की रसोई नहीं है कि ये संवैधानिक विषय है। ठीक है, पैसे नहीं दे रही थी, तो आप क्यों नहीं कोर्ट गए, आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट गए? आप वहाँ पे गए और आपको वहाँ पे टाइम लगी है। हम लोग क्यों नहीं गए? आपको आपको जानकारी नहीं है, मैं यही तो आपको जानकारी नहीं है। और देखिए मीनाक्षी जी, आपकी अपनी सरकार वो राज्यों का जो हिस्सा है। ठीक है राहुल जी सूर्यप्रकाश जी आप दोनों रुक जाइए प्लीज, क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी नमित भी जुड़ गए हैं। एक बार मैं उनसे सवाल लेना चाहूंगी कि नमित, क्या इसको लेकर के अभी चुनाव आयोग की तरफ से कुछ भी कहा गया है? क्योंकि एमसीडी जो है उसका कार्यकाल अब से 3 से 4 दिन में समाप्त हो जाएगा, एक एमसीडी का कार्यकाल आज ही समाप्त हो रहा है। ऐसे में आगे की जो प्रोसेस है वो अभी और कितनी लंबी चलने वाली है आखिरकार?
देखिए, फिलहाल दिल्ली के अंदर जो एसडीएमसी का कार्यकाल है वो आज खत्म हो जाएगा। वहीं अगर एमडीएमसी की बात करें तो एनडीएमसी का कार्यकाल कल यानी कि 19 मई को खत्म होगा। ईडीएमसी का कार्यकाल 22 मई को खत्म होगा, यानी कि अगले 4 से 5 दिन में तीनों दिल्ली के नगर निगमों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो कि तीनों निगमों को संभालेगा, और उसके बाद अभी जो है फिर एक अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद परिसीमन का काम शुरू होगा, जिसमें तकरीबन 3 से 4 महीने का जो प्रोसेस है वो लग सकता है। हालांकि इसको लेकर लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है पिछले अगर हम 3 से 4 महीनों की बात करें, क्योंकि जिस दौरान जो तीनों निगमों को एक करने का बिल अगर हम बात करें 30 मार्च को लोकसभा के अंदर पास किया गया था, वहीं अगर हम बात करें तो जब राज्यसभा में ये बिल पास हुआ था उसके बाद से ही उस दौरान ही लगातार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही थी बीजेपी पर कि चुनाव में देरी का जो एक मेन कारण है वो यही है कि जो बीजेपी है वो चुनाव में हार से डर रही है। हालांकि उस बात को लगातार अभी भी अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो यही आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में जो देरी हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बीजेपी एमसीडी के चुनाव से भाग रही है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि दिल्ली का जो बजट का सेशन था दिल्ली विधानसभा के अंदर, उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने खुली चुनौती दी थी बीजेपी को, और उन्होंने कहा था कि अगर आज चुनाव हो जाए और अगर आज बीजेपी जीत जाती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो इस तरीके का बड़ा बयान देना आम आदमी पार्टी की तरफ से और खुद उनके मुखिया की तरफ से बड़ा बयान देना, तो जाहिर तौर पर ये जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी हार की डर से चुनाव से भाग रही है, कहीं ना कहीं इसमें जो है अब सच्चाई निकलती हुई इसलिए आ रही है क्योंकि अभी भी अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई संकेत अभी दिया नहीं गया है कि कब तक आखिर चुनाव होंगे। क्योंकि परिसीमन अगर होगा करते हैं उस वक्त भी जब परिसीमन हुआ था काफी लंबा वक्त लगा था, काफी लंबी ये प्रक्रिया खींची थी, 15 महीने का समय लगा था, और ऐसे में अब ये समय कितना लंबा होता है देखने वाली बात होगी। लौटूंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले दर्शकों को एक और अहम जानकारी देते हैं कि एमसीडी का जो कार्यकाल है खत्म होने के बावजूद भी चुनाव न होने पर आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने सरकार पर निशाना साधा है और इसे बीजेपी की हार का डर करार दिया है। सुनिए। देखिए, एक हार का डर है भारतीय जनता पार्टी का। 15 साल का उनका कुशासन, 15 साल का उनका भ्रष्टाचार, और आज तो दिल्ली में ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से लोगों की जान और माल पर खतरा आ गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भ्रष्टाचार से अवैध निर्माण करवाती है, भ्रष्टाचार से गलत प्रकार के लाइसेंसेस देती है, हमने मुंडका के अग्निकांड में देखा कि उससे 27 लोगों की जान चली गई। तो आज दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से बाहर निकालना चाहती है, और इसी हार के डर से भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के इस चुनाव को पोस्टपोन किया है, एमसीडी के इस चुनाव को टाला है। तो चलिए एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। उसके पहले मेहमानों का रुख करें, आपको बता देते हैं कि हमने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेताओं से जुड़ने की बात कही, उनसे आग्रह भी किया कि वो डिबेट में शामिल हो, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये उनका मसला है कि आखिरकार वो क्यों नहीं आना चाहते हैं। हालांकि सवाल खूब उठाते हैं कि एमसीडी में चुनाव नहीं हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर उस पर आरोप भी लगाते हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी बात रखने की तो पीछे हट जाते हैं। सूर्य जी, आपने सुन लिया किस तरीके से आतिशी जी सीधे बयानबाजी कर रही हैं, निशाना साध रही हैं कि जो चुनाव हैं वो इसलिए आगे टल रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर है। धन्यवाद मीनाक्षी जी। और डर तो आम आदमी पार्टी को है, और ये झुंझुलाहट है क्योंकि उन्होंने पिछले 7 साल में जिस प्रकार से दिल्ली की नगर निगम को पंगु बनाने की कोशिश की थी, हमारे पैसे को रोककर सिविक अथॉरिटीज के काम को जो है बाधित किया था, उससे एक उनको लगता था कि वो इस प्रकार की घटिया राजनीति कर वो दिल्ली में एमसीडी में आ सकते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से दिल्ली को एकीकृत किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी ने जिस प्रकार का संघर्ष किया और इनको बेनकाब किया है, इसके कारण इनमें ये घबराहट है। आप देखिए आतिशी जी जिस प्रकार से बोल रही है, इन्हीं के 2 पार्षद रिंकू माथुर और गीता रावत, आपने भी अपने चैनल पर दिखाया किस प्रकार से पैसे लिए, सीबीआई ने किस प्रकार से इनके पार्षदों को अरेस्ट किया भ्रष्टाचार में। ये जग जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों 62 विधायकों में से कितने विधायकों पे बलात्कार, हत्या के मुकदमे हैं, सूर्यप्रकाश जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। सूर्य जी, और ये सूर्यप्रकाश जी एक बार सुन लीजिए प्लीज। सूर्यप्रकाश जी देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो यहाँ पर है नहीं और मैं उनकी तरफ से कुछ कहूंगी नहीं, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ कहना है तो आप ये कहिए कि एमसीडी के जो चुनाव है वो अभी और कितने आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आखिरकार दिल्ली में चुनाव होंगे कब, नई योजनाएं कब लागू होंगी, या फिर बुलडोजर के पीछे ही दौड़ते रहेंगे वो भी। देखिए, बुलडोजर अपना काम करेगा, सिविक अथॉरिटीज अपना काम करेंगी, और नगर निगम के अंदर
हेलो। सूर्य प्रकाश जी, चुनाव कब होंगे? हाँ, देखिए मीनाक्षी जी, सिविक अथॉरिटीज अपना काम करेंगी, सरकार अपना काम करेगी, और रही बात चुनाव की, तो माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा ना कि जिस प्रकार से 2021-22 की जनगणना हो जाएगी, जनगणना के आंकड़े आने के बाद उस परिसीमन की जो कार्रवाई है वो बहुत जल्दी पूरी होगी और बहुत जल्दी हम चुनाव देखेंगे। बस इंतजार है सिर्फ 2022 की जनगणना का, और जनगणना के आंकड़े जल्द से जल्द आने वाले हैं, और जैसे ही आएंगे उसके बाद हम चुनाव में जाएंगे। ठीक है, ये 6 राहुल महीने जी भी से हो सवाल सकता है, कर लेती हूँ। एक जी साल भी हो सकता सर, है। ठीक है सूर्य प्रकाश जी। राहुल जी सुन लिया आपने, यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं सूर्य प्रकाश जी, उनका ये कहना है कि जब तक आंकड़े नहीं आते हैं तब तक परिसीमन नहीं होगा, और जब तक परिसीमन नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं होंगे, यानी कि ये जो चुनाव की जो ये प्रक्रिया है वो इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मीनाक्षी जी की देश केंद्रीकरण चाहता है कि विकेंद्रीकरण चाहता है? देखिए, ये बड़े कुछ बेसिक सवाल हैं। ये दिल्ली जैसे जगह जहां पे कि करोड़ों की संख्या में आबादी रह रही है, वहां पे एमसीडी का विकेंद्रीकरण वो एक लाभदायक स्थिति थी। आप केंद्रीकरण कर रहे हैं। सोचिए कि उत्तरी दिल्ली की अलग समस्या है, दक्षिणी दिल्ली की अलग समस्या है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। देखिए मीनाक्षी जी, देखिए मैंने इनके बीच में नहीं बोला था। सूर्य प्रकाश जी सुनिए, सूर्य प्रकाश जी सुनिए, कुछ एडिकेट्स होते हैं डिबेट के, अगर वो आपकी बात में नहीं बोल रहे हैं तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? बोलने तो दीजिए, उसके बाद मैं आपको काउंटर आंसर करने के लिए दूंगी, वक्त दूंगी सर मैं आपको। मैं कह रहा हूँ राहुल जी आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि देखिए, उत्तरी दिल्ली की समस्या अलग है, दक्षिणी दिल्ली की समस्या अलग है, पूर्वी दिल्ली की समस्या अलग है। ऐसे में देखिए, आप उसको एकीकरण कर रहे हैं, और एकीकरण के नाम पे सोचिए कि अभी क्या कहा गया कि जब आंकड़े आएंगे, आंकड़े भी जनगणना के कब आएंगे? इस साल तो आंकड़े आएंगे नहीं जनगणना के। जनगणना के आंकड़े आएंगे 2023 में, वो भी 2023 में कब आएंगे? तो ऐसे स्थिति में फिर उसके बाद परिसीमन की पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। यानी जो वो बता रहे हैं उसमें कम से कम 2.5 साल लगेंगे, कम से कम 2.5 साल से पहले आंकड़े आने, और आंकड़े आने के बाद फिर परिसीमन होने में। तो इसका मतलब है आप भविष्यवक्ता हैं, सुन लीजिए पहले, भाई आंकड़े इस साल आ रहे हैं क्या? इस साल आंकड़े आ रहे हैं? अरे अभी तो जनगणना अभी शुरू होने का प्रोसेस हो रहा है, अभी आंकड़े आएंगे। आंकड़े सुन लीजिए, आंकड़े आपके अगले साल आएंगे। 1 साल तो आपका ऐसे ही बीत गया ना। आंकड़े आपके अगले साल आएंगे, करीबन अगले साल जून से पहले आंकड़े नहीं आने वाले हैं जनगणना के। ठीक है तो राहुल जी, आपका समय यही हो गया। राहुल जी, तो मैं सूर्य जी, मीनाक्षी जी एक लाइन में खाली करो। हाँ। ऐसे में दिल्ली की नहीं, मैं ये सवाल पूछूंगी, मैं मैं उनसे एक सवाल पूछूंगी इसको लेकर के, लेकिन अभी मुझे नमित के पास वापस जाना होगा। नमित, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जब तक जनगणना के आंकड़े नहीं आते हैं परिसीमन नहीं हो सकता है, और परिसीमन नहीं हो सकता है तो चुनाव नहीं हो सकते हैं, क्या जनगणना की प्रोसेस अब शुरू हो गई है? क्योंकि अभी मेरे हिसाब से तो शुरू नहीं हुई, और अगर शुरू होती है तो उसमें भी अच्छा खासा 1 साल का 1.5 साल का वक्त लगेगा। देखिए बिल्कुल जैसा राहुल लाल जी बता रहे थे कि जनगणना के आंकड़े आने में अभी काफ़ी समय है, और जनगणना के आंकड़े आने के बाद अगर परिसीमन होगा तो तकरीबन इसमें 1 साल का वक्त गुजर जाएगा, और इतना इंतज़ार करना शायद दिल्ली वालों को भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर नगर निगम की शिकायतें रहती हैं, उनसे जुड़ी हुई शिकायतें रहती हैं, चाहे पानी की बात करें या फिर नालों की बात करें, जो कि सफाई नहीं होती नालों की। अगर ये अगले 5 दिन में तीनों निगमों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो स्थानीय लोगों की परेशानी होगी वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाएंगी, और 1 साल का अगर वक्त लगेगा तो काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा, क्योंकि अगर परिसीमन होगा उसके बाद जो वार्डों की संख्या है, फिलहाल अगर दिल्ली के अंदर बात करें तो 272 वार्ड हैं, लेकिन परिसीमन होने के बाद इन वार्डों की संख्या घटकर 250 रह जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस बीच में शायद थोड़ा सा अगर केंद्र सरकार की मैं बात करूँ तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना होगा, चुनाव आयोग के साथ भी बातचीत करनी पड़ेगी कि शायद वो जो परिसीमन होना है थोड़ा सा पहले हो जाए, जिससे दिल्ली के लोग जो हैं उनकी जो समस्याएं हैं, जो बढ़ती जाती हैं समस्याएं, थोड़ा सा उनको राहत मिल सके। जी बहुत शुक्रिया नमित आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और साथ ही बहुत सारी जानकारी देने के लिए। तो अब सवाल सूर्य प्रकाश जी से कि आखिरकार सूर्य प्रकाश जी, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि काफी वक्त लगेगा, आपको भी ये चीज पता है जनगणना होने में, अगर जनगणना होने में ज्यादा वक्त लगेगा तो ऐसे में परिसीमन होने में भी ज्यादा वक्त लगेगा, तो आप लोगों ने सोचा क्या है कि 5 साल की जगह 8 साल तक आप दिल्ली के एमसीडी में रहने वाले हैं? देखिए मीनाक्षी जी, पहली बात तो जो
आपके राजनीतिक विश्लेषक हैं, शायद इनको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है साक्ष्यों की ना सिस्टम। इन्होंने जिस प्रकार की बातें यहाँ कही हैं, सुनिए बहुत सुन लीजिए पूरी बात को मेरे पास। आप भी सामने झूठी बातें न कर रहे हैं कि 2.5 साल 3 साल 4 साल ऐसा नहीं होता है ना। जनगणना का आंकड़े देश के अंदर जनगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। जनगणना जैसे ही आंकड़े आएंगे, पता है आपको, अगले साल कम से कम जनगणना के आंकड़े आएंगे। अरे सुन लीजिए भाई जनगणना के आंकड़े और बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। जवाब दे दीजिए ना सूर्य प्रकाश जी, कब आएंगी जनगणना के आंकड़े? अगर जनगणना शुरू हो गई है तो जवाब दे दीजिए, चुप हो जाएंगे। मीनाक्षी जी, मैंने जो आपको कहा ये इस बिल के अंदर है, जो मैंने लाइन आपको पढ़ के बताई, और यही लाइन आपको भी पता है मुझे। तो इसका तो सीधे तौर पर सर मतलब मैं यही निकालूं कि अभी आप 1-2 साल तक कहीं नहीं जाने वाले हैं दिल्ली एमसीडी से। एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली के अंदर नगर निगम में आने जा रहे हैं। वो पूरी नगर निगम को व्यवस्थित रूप से चलाएंगे। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और आएंगे कब? सबसे बड़ा अपॉइंट होने जा रहे हैं, अपॉइंट होने जा रहे हैं, जल्द ही अपॉइंट होने जा रहे हैं। और उसके बाद दिल्ली की नगर निगम को व्यवस्थित रूप से चलाया जाएगा, एकीकृत नगर निगम को व्यवस्थित रूप से चलाया जाएगा। जो सिविक अथॉरिटीज का हक नहीं मिल रहा था वो हक उनको मिलेगा। दिल्ली को पूरी तरीके से एक स्वच्छ दिल्ली, एक शांत दिल्ली, एक सुंदर दिल्ली बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का सदैव रहा है और उसी दिशा में ये आगे काम चलने वाला है। और रही बात जहां तक ये चुनाव की, और दिल्ली को एमसीडी की सुविधाएं कभी ना मिले, ऐसा चाहते हैं क्या आप? 2 साल 1.5 साल का वक्त लगेगा या नहीं लगेगा सर? आपको पता है 2011 में इसके पहले परिसीमन हुआ था, 2011 में भी इसके पहले ये परिसीमन हुआ था जब अलग अलग किया गया था। तो अब जब ये परिसीमन होगा फिर से करने के लिए तो इसमें भी उतना ही वक्त लगने वाला है। तो ऐसे में क्या आप 7 साल 8 साल तक यहीं रहने वाले हैं? कोई चुनाव नहीं होने वाले यहाँ पर? देखिए मीनाक्षी जी, जैसे ही आंकड़े आएंगे, जैसे खाका तैयार है। दिल्ली की जनता जवाब चाहती है, दिल्ली की जनता जवाब चाहती है। सूर्य प्रकाश जी, कब आएंगे आपके आंकड़े और कब होंगे चुनाव? क्या कहा आपने? सर मैं पूछ रही हूँ, दिल्ली की जनता जानना चाहती है कब आएगी, कब आंकड़े आएंगे और चुनाव कब होंगे? जनगणना के आंकड़े बहुत जल्दी आएंगे। हाँ। और ये मैं आपको बता दूं कि पुराने फॉर्मेट पे जनगणना नहीं होने वाली है, इस बार नए फॉर्मेट पे जनगणना होने वाली है, जिसमें कि समय कम लगेगा और जल्द से जल्द हमें जनगणना के आंकड़े मिलेंगे। जनगणना के आंकड़े आने के बाद, अरे सुन लीजिए ना भाई सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अरे बोलना नहीं होता है, सुनना भी होता है। अभी आप मुझे दुहाई दे रहे थे, सिस्टम की जानकारी आपको नहीं है, आपको ये नहीं पता कि जो चुनाव निकाय होता है उसको भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन आप बोले जा रहे हैं। आपको सिर्फ बोलना है, आपको बोलने के लिए बोलना है, आपको जानकारी नहीं सुननी है। दिल्ली की हालात नहीं पता आपको, एमसीडी के हालात नहीं पता आपको, आप प्रशंसित उठा रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि दिल्ली की नगर निगम को किस प्रकार से परेशान किया गया, आपको ये नहीं पता कि दिल्ली की नगर निगम का पैसा किस प्रकार से रोका गया, आपको ये नहीं पता कि दिल्ली की नगर निगम के कर्मचारियों को किस प्रकार से वेतन के लिए परेशान होना पड़ा है। इन्हीं सभी कारणों के कारण ये जो 3 नगर निगम थे उनको एक किया हुआ है। और ये जो एक किया कार्यकाल खत्म हो गया, नगर निगम के वेतन में भी परेशानी नहीं होगी, नगर निगम के कार्य के लिए भी जो पैसे की आवश्यकता है उसमें परेशानी नहीं होगी। सभी तानाशाही आप लोगों की है, यही कारण की आम आदमी पार्टी के लोग सामने नहीं आए हैं, यही कारण की आम आदमी पार्टी के लोग सामने नहीं आए हैं। सूर्य प्रकाश जी, राहुल राज जी सुनिए, सूर्य प्रकाश जी वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बनके थोड़ी ना बैठे हुए हैं कि आप कह रहे हैं आपकी व्यवस्थाओं में कमी आपकी व्यवस्थाओं में है, क्यों नहीं हो पा रहे चुनाव? 5 साल में आपको कभी नहीं सूझा कि पहले हमें दिल्ली में एमसीडी का एकीकरण करना है? और जब चुनाव की तारीखों की घोषणा होनी थी तब आपने कहा कि नहीं एकीकरण करना है। 18 मई का दिन तय करने वाले थे चुनाव आयोग की यहाँ अब 18 मई से हम चुनाव प्लान करेंगे, चुनाव होंगे, तारीखें आएंगी, लेकिन आई नहीं। आया हिस्से में दिल्ली की जनता के ये कि अभी इंतजार करिए। मीनाक्षी जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी निर्वाचित सदन को भंग नहीं किया जा सकता। उसके कार्यकाल के पूरा होने के बाद ये संवैधानिक सूत्र है जिसको मैं बता रहा हूं। कांग्रेस या दूसरी संविधान से चलेगा ना, इनकी तरह थोड़ी है ना खाता ना भाई, जो ये कहते वही सही। संवैधानिक रूप से जो सदन दिल्ली में निगम के कार्यकाल पूरा होने के बाद ही तो नई व्यवस्था आएगी। इसको चुना गया है दिल्ली वालों ने चुना था 5 साल के लिए, उससे ज्यादा के लिए नहीं। आपको भी संविधान के नियम पता है कि 5 साल का ही होता है कार्यकाल। अब आप उसे जबरदस्ती आगे बढ़ा रहे हैं तो वो एक अलग मुद्दा है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल राज जी, बहुत शुक्रिया आपका सूर्य प्रकाश जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए आखिर
आखिरकार किस तरीके से, जहां ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में चुनाव की मांग की जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी ने हालांकि आज आने से इनकार कर दिया। अलग मुद्दे हैं वो कि क्यों नहीं आना चाहते हैं, वो सवाल बहुत उठाते हैं लेकिन जवाब नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जब तक परिसीमन नहीं हो सकता है, जब तक जनसंख्या के आंकड़े नहीं आ सकते हैं, और जनसंख्या के आंकड़े आएंगे कब ये उन्हें खुद भी नहीं पता है। तो ऐसे में अब दिल्ली वासी आप ये समझ लीजिए कि अभी एमसीडी से भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जाने वाली है, और आपके भाग्य का फैसला कब होगा ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी। तो बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। नमस्कार।